या फिर कहते हैं तूफानी अंतरिप, या फिर कहते हैं केप ऑफ गुड होप्स। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यहां पहुंचता है, क्या हुआ, हंस रही है? चाहिए कुछ क्या? मत करो, है पढ़ाने दो, ठीक है ना। केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप्स पहुंचता है, वहां पे मुलाकात किससे होती है? किससे होती है? किसी से नहीं, बार्थोलोमेव डियास की किसी से नहीं मुलाकात होती है। उसके बाद समुद्री समुद्र समुद्री समुद्र समुद्री समुद्र, अगर उसके बाद चले गए तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। आखिर दक्षिण अफ्रीका तक क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ में ऑलरेडी उसका क्या था? उपनिवेश था, पहले से ही चल रहा था, व्यापार वाणिज्य पहले से ही चल रहा था, इसलिए दक्षिण अफ्रीका तक कोई टेंशन नहीं था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बाद वाला कंट्री अगर देखिएगा तो ये पूरा का पूरा क्या है? पानी ही पानी है, पूरा दक्षिण हिंद महासागर। अब जाए तो कहां? रिटर्न होकर चला जाता। टाइमिंग आता 1498 में वास्को डी गामा क्या करता है? आने की कोशिश करता है, पहुंचता है केप ऑफ गुड होप्स, आसान ट्रिप। जैसी आसान ट्रिप पहुंचता है, वहां पे मुलाकात किससे होती है? अब्दुल मजीद से। बोलते जाए, थोड़ा तेजी से चले, क्लास को बढ़ बैठा। अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है, अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है और कहता है, अब्दुल मजीद तुम कहां को? तो आई एम फ्रॉम इंडिया। ओहो, मैं भी इंडिया को ही ढूंढ रहा हूं, क्या मदद कर सकते हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते हैं, चलिए मेरे साथ, आइए नाव में बैठ जाइए। नहीं, तुम्हारे नाव में नहीं, तुम ही हमारे जहाज में बैठ जाओ। चलिए कोई बात नहीं है, बैठ गए। बैठ गए, अब्दुल मजीद सीधे ले जाके कहां पे पहुंचता है? कालीकट। कालीकट के पास पहुंचता है। कालीकट कहां? केरला में है। केरला में पहुंचता है और वहां के जो राजा, उस समय के शासक जो होते हैं, वो कौन होते हैं? जेमुरीन। क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, जेमुरीन। जेमुरीन से मुलाकात होती है और जेमुरीन को कहता है मैं व्यापार वाणिज्य करने के लिए आया हूं। बोलता ठीक है, ओके, स्वागत होता है, व्यापार वाणिज्य शुरू होता है। कहा जाता है इतिहास में फिर से पलट के कि वहां से जो ये मसाले का व्यापार किया, आने जाने, खाने पीने और जो भी सामान खरीदा मसाला, उसको हटा दिया गया, तो उस मसाले को जो बेचा गया 60 गुना प्रॉफिट हुआ। यानी कि जो मसाला खरीदा था 60 रुपया में, फॉर द एग्जांपल, तो 36 रुपया में बिका, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछता है, काम खत्म कीजिए, एक पार्ट खत्म। अब यहां से आता है कि वास्को डी गामा इंडिया जब आया था तो कितनी बार आया था? कई बार पूछा था, अक्सर आप 2 बार कहते हैं, 2 बार नहीं 3 बार आया था। पहली बार 1498, दूसरी बार 1502, तीसरी बार 1524, और यहीं पे आने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं में इनका खेल खत्म हो जाता है। 3 बार याद रख लेना, खेल खत्म, यहां की काम खत्म कीजिए। वास्को डी गामा, जय हिंद जय भारत। अब जब यहां पे व्यापार वाणिज्य करने के लिए आए तो इनका उद्देश्य जो था सीधा एक जगह था। इनका फैक्ट्री जो खुला था वो कहां खुला था? कोचीन में। सेंटर इनका कोचीन था कि मुझे किसी भी हालत में कोचीन में ही क्या करना है? अपनी फैक्ट्री को स्थापित करना। कोचीन में फैक्ट्री स्थापित हो गया। जब फैक्ट्री स्थापित हो गया तो जैसे देखिए, पहले मेरे पास 2 लड़का था, है ना, 2 क्या 1 लड़की। 10-12 दिन तो हम रूही को इसे पढ़ाएं, और कोई कहां था? कोई नहीं था, बस एकलौती वही थी। और आज देखते 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 30 तक पहुंचा दिए। हो सकता है अगले साल जैसी दिसंबर खत्म होगा, हो सकता है 80 हो जाए। तो धीरे धीरे अगर लड़का बढ़ रहा तो क्या व्यवस्था मेरा नहीं बढ़ रहा? पहले झाड़ू हम देते थे, अब क्या स्वीपर को लगा दिए, लगाए, उसके बाद टाइपिंग वाला रख लिए। धीरे धीरे क्या हो रहा है? पैसा आते जा रहा है और व्यवस्था क्या होता है? फैलते जा रहा, फैल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब जब धीरे धीरे लगा कि कंपनियां स्थापित, दिक्कत हो रहा है क्या? आप प्रियांशु यहां बैठ जाइए, पक्का, छोटा है बेंच इसलिए दिक्कत हो रहा होगा। क्लियर है? आई हंसने की बात नहीं है। अब स्थिति बदला, जब बन गया तो लगा कि एक काम करते हैं, गवर्नर बना देते हैं, राजा। कभी किराए के मकान में रहे हैं? रहे हैं प्रियांशु? नहीं रहे, हम रहे हैं ना, आप ही के मकान में रहते थे ना। अब इन्हीं के मकान में रहते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सीरियस मत होइएगा, इन्हीं के मकान में रहते हैं। और मकान में रहते रहते भैया से बड़ा प्रेम हो गया, भाभी से बड़ी प्रेम हो गई, और उनको भी लगा लड़का बड़ा एकदम सुशील है, संस्कारी है, सभ्य है, अच्छे परिवार से है, दौलतमंद है, तो क्यों ना इसको रिश्तेदार में कन्वर्ट कर लिया जाए। ऐसा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। होता है ऐसा, कई बार होता है। ऐसे मत बोलिए, आप लोगों को कौन लेगा, गलती से ना ले, शकल लग नहीं रहा है और ऐसी से कर रहे हैं, बात समझे। और यहीं पे क्या होता है कि जब यहां रह ही रहा है तो बेटा अब किराया लेने का इच्छा नहीं करता आपसे। जो कही माता जी, बताइए क्या करें, सेवा सेवा नहीं करो, अब तुम हमारा क्या बन जाओ, दामाद बन जाओ। रिश्ता में कन्वर्ट हुआ?
रिश्ता में कन्वर्ट समझ में आया एग्जाम्पल? अब रिश्ता में कन्वर्ट हो गया। यहां भी वही चीज लगा कि जब कंपनी यहां खोली दिए हैं तो वहां से जो लोगों को लाना है बेहतर है यहीं पे क्या किया जाए, गवर्नर स्थापित कर दिया जाए जो क्या करे, कंपनी का देखरेख यहीं पे करे। वहां से देखरेख करने से बेहतर है कि यहां देखरेख करे। अब हम कहीं पे कोचिंग खोल दिए और यहां से देखरेख करेंगे तो मूर्खता नहीं है। बेहतर है कि वहीं के लोगों को, जहां पे कोचिंग खोले वहीं के लोग अगर देखरेख करें तो आपसे बेहतर करेंगे देखरेख। वो लोग जो है आप अपना रखिए, यहां से आपको उठा के भेज दिए, जाओ तुम देखो वहां पे कोचिंग, तो शायद ज्यादा बेटर होगा। यहां पे आए तो 3 गवर्नर बने। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहला गवर्नर जो थे उनका नाम क्या था, अल्मेडा, नाम सुने ही होंगे। दूसरा जो थे अल्बुकर, तीसरा जो थे वो क्या थे, नीनो डी कुन्हा। तीनों नाम याद है, तीनों का बता देते कैसे ट्रिक से आपको याद रखना है। पहला क्या है, अल्बुकर। अल्बुकर में आपको कुछ नहीं करना, हाँ पक्का, हाँ पहला अल्मीडा है। अल्मीडा का क्या, कहीं भी करो ना। अल्मीडा में क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। क्लियर है आकाश जी, समझ रहे हैं? शांत जल की नीति, उसके सिवा कुछ नहीं है। शांत जल की नीति सीधा सा मतलब है हिंद महासागर पे कब्जा करना। दूसरा अल्बुकर का टाइमिंग आ गया। अल्बुकर जो है, अल्बुकर को इतिहास में कहा जाता वास्तविक गवर्नर, पहला। दूसरा, इन्होंने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया, रोक, प्रतिबंध रोक वही हुआ, समाप्त करना हुआ ना। प्रतिबंध या रोक क्या हुआ, प्रतिबंध लगा दिया कि तुम यहां नहीं आओगे क्लास में, क्या हुआ, ऐसी हालत है तुम्हारी, कहीं रट्टा रट्टा मारती हो क्या? हाँ क्लियर हुआ। और समाप्त करने का मतलब है कि लाइफ टाइम के लिए अब आपका खेल खत्म हो जाएगा। और ये क्या कौन करेगा, 1829 में नियम 17 के अकॉर्डिंग विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सती प्रथा का समाप्त कर दिया। इसी के टाइम में एक और सबसे बड़ी घटनाएं थी। वो बड़ी घटनाएं बस सिंपल सा जान, जहां से क्वेश्चन आपका बीपीएससी में अगर कभी बाई चांस आया तो। इसमें क्या है, जो इंसान पानी पे काम कर रहा था एकाएक जमीन के स्तर पे चलाया, कहां पे, बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को क्या किया, जीत लिया। यानी जो पानी में था वो डायरेक्ट गोवा में आके क्या कर रहा, राज करने लग गया। कोई दिक्कत, खेल खत्म कर दी, इससे ज्यादा आगे मत जाइए। तीसरा आइए, नीनो डी कुन्हा। इसने कुछ नहीं किया, इसने अपना मुख्यालय जो कोचीन था उसको बदल के ले जाके गोवा में कर दिया। काम खत्म कीजिए, हट जाइए, पुर्तगाली से बाहर आइए। अल्बुकर, अल्बुकर थोड़ा सा कंफ्यूज है राजेश जी, पकड़ लिए आगे ना, पकड़ लिए राजेश। ये अब नीनो डी कुन्हा गोवा पे जो कब्जा करेगा ना, कभी भी गलती से नीनो डी कुन्हा मत भूलिएगा, अल्बुकर, तभी तो वास्तविक संस्थापक होगा। इसी के लिए वास्तविक संस्थापक दिया था, जो जल से उठा और सीधे जमीन पे, हाँ मुख्यालय को बिल्कुल क्लियर है। कोई समस्या है तो बताइए, पक्का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कई बार क्वेश्चन यहां से तो नहीं पूछ रहा बीपीएससी में, लेकिन यहां से जरूर पूछा इनकी देन क्या थी। और देन में हमेशा जो है तंबाकू के बारे में पूछता, ठीक है ना, तंबाकू। उसके बाद प्रेस, ये जीरोक्स मशीन है, ये बात आप क्लियर कर दीजिए। जो जीरोक्स मशीन है वो गुटेनबर्ग ने किया था, आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था यूरोप में, लेकिन इंडिया में लाने का श्रेय जो है वो किनको है, पुर्तगाली को। ये क्लियर हो गया, काम खत्म कीजिए, पुर्तगाली का इतिहास को बंद कर दीजिए, इससे आगे कुछ नहीं होगा। यहां के बाद आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास जो शासक आते हैं वो कौन आते हैं, यूरोपीय, डच। 1595 में आते हैं और यहां पे 1602 में क्या करते हैं, कंपनी को स्थापित करते हैं। डच की जो मुख्यालय होते हैं कंपनी, वो कहां पे स्थापित करते हैं, मुसोलिनीपट्टनम, जो आज के डेट में मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। मुसोलिनीपट्टनम में उन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित कर दिया। मुसोलिनीपट्टनम अगर पूछा जाएगा, मछलीपट्टनम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत, कोई समस्या? थोड़ा सा आगे और चलते हैं। इनके टाइम में एक घटना जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा मिटा दें इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा फिर ये हाथ काम नहीं कर रहा, ये वाला। हम इतनी तबाही हालत में रहते हैं, क्या बताएं। मेन बात है, सबसे बड़ी बात है ना, हम बॉडी को आराम भी नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, हम जब तक चल रहे हैं ना तब तक चल रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब हम गिरेंगे ना तो उठने में टाइम लग जाएगा हमको, हम ये पक्का जानते हैं। नहीं देते हैं, कभी टाइम नहीं देते हैं।
पिछले 3 महीना से 1 सेकंड भी टाइम नहीं दिया, ना खुद को ना अपने परिवार को। आइए अब देखिए यहां पे एक चीज और, वो क्या होगा? बेदरा, बेदरा का युद्ध 1759 59 में बेदरा का युद्ध जो होगा ये किन किन के बीच में होगा? यहां पे अंग्रेज और डच के बीच में। अंग्रेज और, नहीं लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में, बोल ही देते हैं। अंग्रेज और डच के बीच में हुआ, जिसमें क्या हो, डच की हार हो गई, अंग्रेज की जीत हो गई। यहां पे डच को हरा दिया, क्लियर है। और आगे 1 साल के बाद बोंडीबास का युद्ध हो जाएगा 1760 में। यहीं पे जोड़ के रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। लोग बोंडीबास में ले जाकर सिखा रहे हैं बच्चों को, यहीं पे जोड़ दीजिए। 1560 में पक्का 1760 में बोंडीबास का युद्ध हो जाता है। और इसमें क्या होता है? फ्रांसीसी की पूरी तरीके से हार हो जाती है। उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि फ्रांसीसी अब यहां से जाने वाले हैं और अंग्रेज का अस्तित्व यहां पे कायम हो जाएगा। एक युद्ध और है जो हमेशा याद रखिएगा, 1612। 1612 कभी मत भूलिएगा, 1612 ये सब है ऐसा युद्ध है ना जहां पे इतिहास ही समाप्त हो गई। 1612 स्वाली का युद्ध होगा, क्लियर है। स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली की क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी, अंग्रेज की जीत हो जाएगी। यहीं पे एक कैरेक्टर का नाम आता है कि अंग्रेज को तरफ से जो सेनापति थे उनका नाम क्या है, तो बताइएगा, थॉमस बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इतिहास को बंद कीजिए, कोई दिक्कत? यहां डच समाप्त। डच के बाद वाला जो कैरेक्टर आता है उसका क्या नाम है? अंग्रेज। एक बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, अंग्रेज में ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना। 2 3 4 5 कैरेक्टर ऐसा है जो पूरे इतिहास को बदल देता है, और आपको बता देंगे उससे बाहर आगे कुछ नहीं होगा। जैसे अगर अंग्रेज को करें तो एक बताना शुरू करें तो कम से कम 2 घंटे का क्लास दौड़ जाएगा। अंग्रेज में मेन पॉइंट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अंग्रेज यहां पे आते हैं, क्लियर है, 1600 ईस्वी में आते हैं। सबसे पहले तो वहां से महारानी से आज्ञा पत्र लेते हैं या चार्टर पत्र लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। 15 वर्ष के लिए उनको मिलता है चार्टर। 15 वर्ष के लिए आप आराम से भारत में नहीं, पूर्वी देशों में व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा होता है कि आप कहां कीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इन्होंने वहां से चलते हैं और इनका उद्देश्य सीधा होता है कि मुझे व्यापार करना है। जिस समय ये कंपनी वहां से चल रही है उस समय भारत के मुगल बादशाह जो थे अकबर थे, और वहां पे यानी कि यूरोप में जो महारानी थी उनका नाम क्या था? एलिजाबेथ टेलर। कोई समस्या नहीं? अब तो ये बहुत पुराना हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी मैं किसी का कुछ नहीं देख रहा हूं, सब लोग हमें देखिएगा, ठीक है ना? ये मत सोचिएगा ऑनलाइन वाले कमेंट देखिए सुजी सर, रिवीजन है। क्लियर हो गया यहां तक? कोई समस्या? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास में कौन सा कैरेक्टर सामने आ जाएगा? विलियम हॉकिंस। हॉकिंस 1608 में हॉकिंस आएगा कौन से जहाज से? कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। हौसे हॉकिंस, हौसे हेक्टर। एमजी का हेक्टर गाड़ी सबसे प्रसिद्ध है ना? हेक्टर याद कर लीजिए ट्रिक से, कभी भूल ही नहीं पाइएगा। हौसे हॉकिंस, हौसे हेक्टर, आप बैठ के डटते रहिए। और उपाय क्या? कौन बता रहा, कौन समझा रहा? आपको तो रटना ही पड़ेगा, ट्रिक लगा दीजिए ना। हौसे हॉकिंस, हौसे हेक्टर। अगर ट्रैक्टर भी याद आ जाएगा तो एमजी का गाड़ी याद रख लीजिएगा, एमजी का हेक्टर आता है कि याद, यानी कि ट्रैक्टर ऑप्शन रहे और डाल दीजिएगा। हमारी जैसे जो रहेगा सेट करने वो ट्रैक्टर ही डालेगा। अब मुझे पता है फंस जाइएगा, ट्रैक्टर या हेक्टर दोनों एक ही जैसा लगता है ना पूजा। आइए आगे चलते हैं। आ गया हॉकिंस यहां पर आता है, तो हॉकिंस लाने का पीछे का कारण क्या था? टफ था हॉकिंस। हॉकिंस बहुत टफ था, बहुत हार्ड था। अगर ले लिए सांस। टफ, टफ का मतलब क्या हुआ? तुर्की। और एफ का मतलब क्या हुआ? फारसी। कभी भूलिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन, जाकर क्वेश्चन मिलाइए। हॉकिंस टफ था, बहुत हार्ड था, तो टफ याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अरबी देखे, कुछ लिखे, आराम से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तुर्की और फारसी। खेल खत्म कीजिए, आगे निकलिए, निकले आगे। अब यहां के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को लाइव कर देते हैं यूट्यूब पे, रिवीजन बैच, इसी बहाने लोग देखता। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर है? कोई दिक्कत? ये वही है हॉकिंस जिसको इंग्लिश खां की उपाधि में मिली थी। जहांगीर के टाइम में, जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध इंसान था,
मतलब बहुत प्यारा था। कौन? हॉकिंस। हॉकिंस की शादी भी यहीं करवाया था, जहांगीर ही। और 400 का मनसब भी दिया गया था। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हॉकिंस का इतिहास को बंद कर दीजिए। 8 में आया और 11 में चलते बना गया। अब समझ गया था कि अब ये किसी भी हालत में युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है, अब हो के रहेगा स्वाली का युद्ध। ये तो क्लियर हो गया था। और संयोग से 1612 में, 8 के बाद 1612 में स्वाली का युद्ध हो जाता है, पुर्तगाली की हार हो जाती है। एक कैरेक्टर और इंपॉर्टेंट हो जाता है, टोमस रो। टोमस रो का फिनिटी देखिए, मैंने वही चीज को पढ़ी है, पढ़ा तो सब कुछ दिया आपको। टोमस रो 1615 में। टोमस रो के साथ में कहानी क्या थी? टोमस रो को भेजा कौन था? जेम्स प्रथम ने। उसका उद्देश्य क्या था? इसको राजदूत बना के भेजा जाए और वहां पे राजा से कांटेक्ट किया जाए, और जो भी घूस तूस जो भी हो, पुरस्कार उसकार जो भी हो, नजराना वगैरह जो हो, वो सब दे लेके हमें व्यापार करने में किसी भी तरीके का बाधा ना दे। बस उद्देश्य यही था, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। यहां पे आता है, आने के बाद बहुत सारा चीज गिफ्ट करता है। अगर आप मेरे पास पढ़ने आइए और आप आइए, आप आके काजू बर्फी का दे दीजिए मिठाई, वो उधर से आए वो रसगुल्ला दे दें, उधर से आए कुछ और ला के दे दें, सर हम आपके लिए एक बहुत खूबसूरत लाए हैं, विदेश से जैकेट लाए हैं, तो कितना खुशी होगा। आप लोग आइएगा तो हम गुस्साएंगे? आपको लगता है? कभी नहीं गुस्साएंगे। ऐसी ऐसी कर रही है, मतलब तुम सामान दो तो हम, तुम नहीं पढ़ो तो ना गुस्साएं। हाँ, वो खा लेंगे, जब तक खाएंगे तब तक तो बढ़िया हो तुम, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर गुस्सा शुरू होगा। आइए, मैं मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत होइएगा। अब यहां पे आया तो लाल बग्घी जो होता था वो भी गिफ्ट। पहला ऐसा मुगल बादशाह था जो चश्मा पहन के, देख लो चश्मा, मेरा चश्मा पहन के क्या करता था? शासन करता था। अगर याद रहेगा तो ध्यान रखिएगा। चित्रकला का बड़ा शौकीन था। यहां जब जहांगीर का चर्चा हुआ तो हल्का सा चर्चा करते हैं चित्रकला का। अगर स्थापत्य कला का कहेगा तो सीधे किस में चल जाएगा? शाहजहां के पास चले जाएगा। चित्रकला में वो प्रसिद्धि, वो माहिर हासिल था किसको? जहांगीर को। कि चित्र देख के बताता था कि इसका आंख जो है फलाना आदमी ने बनाया। चित्र देख के कई लोग इतने बड़े मशहूर होते हैं किसी गाने के पीछे, वो गाना का आवाज सुन के बता देंगे ये यही गाना, कंफ्यूजन में भी नहीं रहेंगे। और ये भी बता देंगे किस फिल्म का, ये भी बता देंगे कौन से साल का है, और कौन गाना लिखा है, और कौन गाना में म्यूजिक दिया है, सब बता देंगे। एक दीवानगी अलग लेवल पे था। और यहां पे जो कहा जाता स्वर्ण काल भी जो था चित्रकला का, वो लास्ट अंतिम समय जो रहा वो किसके टाइम में रहा? जहांगीर के टाइम में। खेल खत्म कीजिए, बाहर निकलिए यहां से। समय अपने स्पीड से बदलते जा रहा था। उसके बाद एक घटना और होती है। कभी प्यार बड़ा मुश्किल से मिलता देखने के लिए इतिहास में, है ना? 1661 में एक प्यार होता है, और इतिहास में हमारे जैसा टीचर आपको प्यार बड़ा संयोग से दिखाएगा। क्लियर है? बहुत संयोग से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक कॉल है, थोड़ा सा रुकिए। सोलह सौ इकसठ में कैथरीन बेगिंजा और चार्ल्स द्वितीय के बीच में क्या होता है? इश्क। क्या? हाँ, तो इश्क तो मतलब वही शादी तो बोले, पहले इश्क होगा ना तब ने शादी होगा। कितना खुश हो रहे हैं, होने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। अभी हुआ नहीं है ना शादी, इसलिए खुश हो रहे हैं। क्लियर है?
बगल में घर है तो कोई आने लगता, दे देती है, जरा दे देना। शुरू करें। अब यहां पे आगे 61 में शादी होता है, और 68 1668 में क्या होता, दहेज के रूप में इसको बंबई दिया जाता। ध्यान से समझिएगा, दहेज के रूप में, अरे आप बहुत दर्द कर रहा, दहेज के रूप में बंबई दिया जाता है। क्लियर है? बंबई दहेज के रूप में चला जाता है। इस दहेज में 10 पाउंड सालाना मिलता है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। क्या आदत लगा कर रखी हो, बस सबसे साइड कर देंगे तुमको। भीड़ में बैठती है, तमाशा शुरू करती है। आओ आंख के सामने बैठो यहां। आदत से लाचार अपना वो तुम में सटती है, क्यों नहीं सटती है? आइए थोड़ा सा क्लास वैसे मत किया करो। तो हम जिंदा है ना, हमसे पूछेगी ना, उसको डाउट ही रहता है। इतना ज्यादा वो रटती है, पढ़ती है कि डाउट हो जाता है। लूसेंट से लेके पता नहीं कहां कहां ही रट के आती है, आई डाउट आके हमारे ऊपर फेंक के जाती है। हमसे पूछो ना, इसको जितना अभी देखो क्लास शुरू हुआ है, रिवीजन, अभी देखो कितना डाउट इसके अंदर से निकलेगा। इसका जो दिमाग में है अगर वो नहीं मैच किया तो डाउट है। देखते रहो, अभी 2-3 मिनट और रुको ना, अभी हम जानते हैं कहां कहां इसको डाउट होगा, हमको 100% पता है। हम बता देंगे पहले देखो डाउट हुआ है, इसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे, देखते रहना, हमको पता है ना कहां इसका कमजोर कड़ी है। आइए 10 पाउंड चले। बंबई, बंबई दहेज में मिल गया, खेल खत्म कर लिया। एक पार्ट ये भी है, लेकिन इससे पहले एक पार्ट छूट गया, मेरे दिमाग से निकल गया। 1632 गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र दिया गया, वो भी एक मेगरा काटा के रूप में था, 500 पेगोडा पे। पेगोडा उस समय क्या होता था, सिक्का, जैसे हम लोग कहते थे ना पैसा, पैसा के बाद सिक्का आया। पैसा मतलब होता 10 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा, जो आप लोग होंगे तो नहीं, आप लोग के टाइम में, हम लोग के टाइम में था। हाँ, हम अपने टाइम में, मुझे याद है कि हम 1 पैसा यूज किए हैं, ऐसे करके टेढ़ा करके ऐसे करके होता था। 2 पैसा अच्छे से याद है। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। 1 पैसा बोल रहे तो 1 पैसा, 1 पैसा था, 2 पैसा था, 5 पैसा था, 10 पैसा भी था, बड़ा गोल जैसा था। उसके बाद 20 पैसा आया, 15 पैसा नहीं था, 20 पैसा। उसका 25 पैसा छोटा सा था, होता था। उसके बाद फिर 50 पैसा आया, 50 पे सनकिएगा, 75 पैसा, बस 50 और 25 को मिला के 75 होता था। एक 50 का होता था छोटा सा, और एक पतला सा होता था 25 का, 75। उसके बाद 1 रुपया हुआ, धान का बाली करके, और 1 रुपया तक तो आप लोग देखे ही होंगे। आइए चलिए थोड़ा सा पुराने जमाने में लेके चले गए आपको, बंबई। अब एक चीज और देखिए, बंबई है जो एकदम मेन बात है, मुद्दे की बात है, बंबई है। दूसरा कोलकाता है, जब पूछी बता ही रहे तो यहां भी बता। तीसरा मद्रास है, कोई नहीं बताएंगे। राजेश जी बंबई बताइए, किसने स्थापना की बंबई की? अरे भाई चुप रहो ना, नॉलेज है, पता है। आप बताइए, ऑप्शन यहां मिलता है मेरे संस्था में, नहीं पता है। आप बताइए, रडार पे आ गए हैं आप, ध्यान रखिएगा। जो आते हैं ना मौज मस्ती करते हो, शरीर को फैलाते जा रहे हैं पूरा खा पी के, हम कम कर देंगे, पढ़ते एकदम नहीं। आप बताइए। हाँ, गेराल्ड गया, वेरी गुड, सुपर। गेराल्ड अंगियार। कोलकाता अंजलि बताओ। जॉब चार्नोक। मद्रास आप बताइए प्रियांशु जी। ना, घर में अकेले पढ़िएगा तो यहां आइएगा तो डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा। इतना क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कहिएगा बेकार यहां पढ़ना है। परेशान करते हैं सुजीत सर। बताइए, पढ़ते हैं ना आप? बताइए। मद्रास, जो आज के डेट में चेन्नई के नाम से जाना था, नहीं छोड़ेंगे किसी हालत में। नए है ना, तो नए वाले को परेशान करने में थोड़ा सा अच्छा लगता। या तू नहीं पढ़ेगा नहीं तो पक्का एडमिशन यहीं लेगा। अब बताइए।
फ्रांसीसी, फ्रांसीसी डे। ये तीनों याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत? काम खत्म कीजिए, यहां से बाहर निकलिए। यहां से बाहर निकल के सीधे कहां पे पहुंचेंगे? खेल खत्म। कोई दिक्कत? 1717 में एक घटनाएं होती हैं जो मेघना कांटा के रूप में जाना था। इसको थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखने का है। और वो फारूक सियार के टाइमिंग का होगा। फारूक सियार की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जितने भी वैद होते हैं, हफीम होते हैं, जो भी होते हैं आसपास उस समय, तो वही वैद ही होते थे, जड़ी बूटी देने वाले होते थे। उन लोगों ने कहा कि 4 दिन बस, 2-4-5 दिन का हो मेहमान, फिर चले जाओगे। इसी बीच अंग्रेजों का एक दल आ रहा था। उसी दल में एक हैमिल्टन नाम का वैद्य था, डॉक्टर था, हिंदी में वैद्य कहते। उसने देखा, बोला क्या हुआ? ऐसे ऐसे बात है, दबा दिया, सही हो गया। जैसे ही सही हुआ, उसके बाद सही होते ही क्या होता है, फारूक सियार जो है वो क्या करता है, 3000 रुपया में बंगाल की दीवानी देता अंग्रेज को। 10,000 में सूरत की दीवानी, और बंबई में पेगोडा ढालने के लिए देता है सिक्का। और कहा जाता है जब सिक्का चलना शुरू हो गया आपका, इसका मतलब आपका युग आ गया। यही कहानी थी जिसको आप मेघना कांटा के रूप में जानते हैं, फारूक सियार का 1717। खेल खत्म कीजिए, एक इतिहास यहां बंद हुआ। तीसरा इतिहास एक और उठेगा, और वो उठेगा फ्रांसीसी। अगर फ्रांसीसी को देखने की कोशिश कीजिए तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। 1664 में फ्रांसीसी आते हैं। इनका भी सीधा सा एक ही उद्देश्य होता है कि इनकी कंपनी का मुख्यालय जो बने वो कहां बने, सूरत। वैसे ही जैसे अंग्रेज का। कोलबर्ट के नेतृत्व में आते हैं। और उस समय फ्रांस के जो शासक होते हैं लुई 14वां होते हैं। ये याद रखिएगा, 14, 15, 13 करके ऑप्शन देकर आपको फंसाएगा और बर्बाद कर देगा। लुई 14वां होते हैं, उनके नेतृत्व में वहां से टीम चलती है। उद्देश्य सीधा एक ही होता है कि भाई वहां जाके व्यापार वाणिज्य करना है। समय बदलता है, बदलते समय के अकॉर्डिंग जो है ये दक्षिण में अपना साम्राज्य को विस्तार करते हैं। इसी में एक कैरेक्टर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम होता है डुप्ले। जिसका नाम क्या होता है, डुप्ले। के लिए छोड़िए छोड़िए छोड़िए, इसका नाम डुप्ले होता। यहां पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, बस ध्यान रखने का, बाकी कोई काम का नहीं आपका, आपके लिए, बीपीएससी के लिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध की चर्चा करें, बस आप हमारी आंखों पे नजर रखिएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो होता है वो 1746 से लेके 1748 तक, 1746 से लेके 1748 तक। कोई दिक्कत? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो होता है वो 48 तक तो हो ही गया, बस ट्रिक सिखा रहे हैं, 49 से लेके 54 तक। 48 से 49, 49 से 54 तक। डबल 5 जो होता है ब्रेक होता है। डबल 5 के बाद क्या होता है, 56, 55 के बाद 56, और 7 साल का सप्तवर्षीय युद्ध होता है तीसरा में, तो 7 साल उसमें जोड़िएगा तो कहां चला जाएगा, 63 चला जाएगा, 56 से 63, और यह होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कोई दिक्कत? डेट में इश्यू होता है, डेट पता हो गया। 46 से 48, 49 से 54, और फिर 56 से 55 ब्रेक, रेस्ट होता है 1 साल के लिए, और 56 से 63 काम खत्म कर दीजिए। पहला युद्ध जो होता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, इसके पीछे का कारण जो होता है वो क्या होता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। अगर ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार होता है तो इसका संधि जो होता है एला सापेल की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त, एला सापेल की संधि के साथ ये कर्नाटक का युद्ध समाप्त होता है। कारण होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। ऑस्ट्रिया कहां, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोप की बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत? दूसरा आते हैं, जैसे दूसरा में आते हैं उसमें क्या है, उसके कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा कि हैदराबाद में मेरा शासक रहे और कर्नाटक में मेरा शासक रहे। अंग्रेज सोचते हैं मेरा रहे, फ्रांसीसी सोचते हैं मेरा रहे, दोनों जगह। इसी दोनों के बीच में युद्ध होता है, और यह युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि के साथ में समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीसरा में आते हैं। तीसरा युद्ध आपको आसानी से बता दिए हैं, 56 से लेके 63 तक,
और पिछले क्लास के एक वीडियो में आपको पूरा फॉर्मेटिंग के साथ 56 से 63 तक भारत में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं को हमने उजागर कर दिया। अगर मोटा मोटी में एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करें, अगर 56 से 63 बोल रहे हो सुजीत सर, तो 57 में प्लासी का युद्ध करवाओगे? क्लियर है? 57 में प्लासी का युद्ध करवाओगे? अगर प्लासी का युद्ध करवा रहे हो तो आगे चलने के बाद इसी में क्या होगा? बेदरा का युद्ध होगा। अगर बेदरा युद्ध करवा रहे हो तो इसी में क्या होगा? बोंडीवास का भी युद्ध करवा दोगे। अगर बोंडीवास का युद्ध करवा रहे हो तो इसी में पानीपत का तृतीय युद्ध करवा दोगे 1761। क्लियर है? कोई दिक्कत है? और फाइनली जाके ये युद्ध 63 में समाप्त होगा और 64 में बक्सर का युद्ध होगा, जो भारतीय इतिहास में एक क्या होगा? निर्णायक युद्धों में से एक माना जाएगा। काम खत्म, खेल खत्म। कोई दिक्कत रिकॉल में? ऑनलाइन में किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे चलें? चलिए, देखिए आप लोग जो है ना ऑनलाइन में, आप लोग जवाब देने का कोशिश मत कीजिए रिवीजन बैच में। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जितने भी लोग हैं अभी ऑनलाइन हैं, सबसे हाथ जोड़ के आंसर नहीं, बस हमारी आंखों पे आंखें रखिए। आखिर ये बोल कैसे रहे और समझाने का तरीका इनका क्या है, बस वैसे ही आप भी समझाने का तरीका एडॉप्ट कर लीजिए, तो आपको रटने का खेल ही खत्म हो जाएगा। क्या बार बार जवाब देने का जरूरत ही नहीं होता, क्लास में जवाब दीजिए, यहां नहीं, यहां बस समझने के लिए एकदम बाज की तरह एकदम ध्यान रखिए कि कैसे कैसे खेल आप खेल रहे हैं सुजीत सर, वैसे मैं भी खेलूंगी जब कभी मुझे एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा 30 सितंबर को। आइए आगे चल, हम खा जाएंगे मोबाइल, बार बार तुम मोबाइल टच करेगी तो रडार पे आ गई हो तुम। आदत से लाचार है, मोबाइल से जितना हमको नफरत होता उतना ही तुम मोहब्बत कर रही है। आगे चले, हम लोग कहां गए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी में कर्नाटक का प्रथम, कर्नाटक का द्वितीय और कर्नाटक का तृतीय युद्ध इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का? आगे चले, आइए बढ़ते आगे। एक मिनट के लिए क्लास को रोकें, बस 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, बाहर जाके कॉल भी कीजिएगा, कोई इशू नहीं है, यहां नहीं। आगे चले, कहां तक हम लोग आ गए? फ्रांसीसी खत्म, कर्नाटक का प्रथम, कर्नाटक का द्वितीय, कर्नाटक का, आप रटते रहते हैं बैठ के। क्या रटने में है बताइए? 46 से 48 है, 49 से 54 है और 56 से 63 है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा है, दूसरा कर्नाटक और हैदराबाद के नवाब के लिए युद्ध हो रहा है, और तीसरा में जो अगर देखिए सप्तवर्षीय युद्ध के लिए हो रहा है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पे जो संधि होगी वो किसकी होगी? एला सापेल की संधि। दूसरा संधि जो होगी पांडिचेरी की संधि होगी। तीसरा संधि जो होगी सप्तवर्षीय युद्ध के लिए वो पेरिस की संधि होगी। काम खत्म कीजिए, बात खत्म, हटाइए, चले आगे। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर आपको समझाया था बंगाल और बिहार, पलासी और बक्सर।
थोड़ा सा समझ लेते हैं। पलासी और बक्सर को देखने की कोशिश करें तो सीधा सा एक ही चीज दिमाग में आता है कि मुर्शिद कुली खां, यहीं से शुरू होगी पलासी। मुर्शिद कुली खां के कोई बच्चे नहीं थे, बेटे नहीं थे, कहने का मतलब बच्चे थे बेटे नहीं थे, बेटियां थी। उनकी तीसरी वाली जो सबसे छोटी वाली बेटी थी, उन्हीं का बेटा जो था उसका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा कैरेक्टर में एक सिराजुद्दौला है, दूसरा सुजाउद्दौला है। सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला, इसको याद रखने के लिए शिशु याद रखिएगा, शिशु, शिशु। शी मतलब सिराजुद्दौला पहले होगा, सु बाद में होगा। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब होगा, सुजाउद्दौला जो होगा वो कहां का होगा, अवध का नवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसमें दो कैरेक्टर और आएंगे इंक्लूड, पहले कैरेक्टर को देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर जो होंगे उनका नाम क्या होगा, मीर जाफर जफर सुपारी, जफर सुपारी। उसके बाद कासिम। जो सुपारी लिया गया वो किसके लिए लिया गया, कासिम के लिए लिया गया, याद रख लीजिएगा। यानी जो सुपारी लिया वो कौन होगा, ससुर होगा, और जिसके लिए लिया जाएगा वो क्या होगा, दामाद होगा। काम खत्म कर दीजिए, खेल खत्म कर दीजिए। कहानी 1757 की घटना एक घटती है भारतीय इतिहास में, जहां पे यह पहली बार पता चलता है कि अंग्रेज जो है अब व्यापार ना करके अब यहां का शासन पर अपना अस्तित्व जो है जमाने की कोशिश करेंगे। पहली बार इतिहास में दिखेगा। और यह 1757 की कहानी होगी। सोच लो 150 साल लगता है, 157 साल हो गया। 1600 में आए थे, 157 साल के बाद सत्ता पे काबिज, यानी 157 साल में भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक परिदृश्य से पूरी तरीके से रूबरू हो गए, और तब तो डायरेक्ट सत्ता पे काबिज हो रहे। पलासी का युद्ध होता है, और पलासी का युद्ध कहा जाता है धोखे का युद्ध है, एक षड्यंत्र है। आ जाइए, बैठ जाइए। फ्रेश है। एक क्या है, षड्यंत्र है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पलासी का युद्ध एक षड्यंत्र है जो पेपर पर वार किया गया था, और इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा मोहरा जो था वो कौन था, मीर जाफर था, जो क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसने ही धोखा दिया और पलासी का युद्ध क्या हुआ, जीत गए अंग्रेज। अंग्रेज ने कुछ बहकावे में लिया है कि आपको हम राजा बना देंगे, आप बस धोखा दे दिए, धोखा हो गया। कहानी बड़ी लंबी है, मेन पॉइंट आपको बताते जा रहे हैं। इसी बीच में एक घटना होती है पलासी के युद्ध से पहले, यानी कि 56 में ब्लैक हॉल की घटना, एग्जैक्ट हॉलवेल की घटना। ये तो आसान है, आसानी से आप समझिए, हॉलवेल की घटना इसी पलासी में होगा। समय बदलता है, खेल खत्म होता है। उसके बाद ये जो सत्ता है वो मीर जाफर के हाथ से निकल के जफर सुपारी के हाथ से निकल के सीधे कासिम के हाथ में चला जाता है। कासिम कुछ नहीं करता, आराम से सत्ता को संचालित करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसने बस एक काम कर दिया इतिहास में, इसने जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी उस मुर्शिदाबाद की राजधानी को बदल के मुंगेर कर दिया। इतिहास में यही क्वेश्चन पूछता है बार बार, जाकर उलट लीजिए। आपको जितना बार रिवीजन करता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उलटिए, तो हमारे साथ आपको मजा आएगा। और इतिहास है, इतिहास को डायरेक्ट इतिहास की तरफ पढ़ाएंगे ना, बोर हो जाइएगा, आधा घंटा में पागल होने लग जाएगा ये भेजा। थोड़ा सा इसको एंजॉय के साथ पढ़ाएं, जिसपे आपको भी मजा आए कि नहीं, मजा आ रहा है ना प्रियंशु? हाँ, रिलेट करके फ्रेश है ना, नहाए है ना? हाँ, आगे चले। हंसती है थोड़ा और। अब यहीं पे एक घटना घटाते हैं। जैसे राजधानी को वहां पे परिवर्तित किया, उसके बाद ये खटकने लग गया अंग्रेज के आंखों में। इसको समझ में आ गया कि समय रहते ही अगर कासिम को नहीं रोका गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। डर तो लगता है ना। जब मकान मालिक को किराया समय पे पहुंचता है तो मकान मालिक को टेंशन नहीं होता। पापा को बोलना मत, सुई सर ऐसा एग्जाम्पल दे रहे थे, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं होता है। लेकिन जब यह एहसास हो जाता है कि अब सुजीत बड़ा स्मार्ट हो गया है, अब किराया देना कोशिश नहीं कर रहा है, अब ये सोच रहा है कि हम ही किराया दें, तो मामला कुछ गड़बड़ है। नहीं समझे एग्जाम्पल? नहीं समझे? अभी हम आपके किराएदार हैं और कुछ दिन के बाद इसी मकान हमारी से किराया लेने लग जाए तो कैसा फील होगा? आप ही कर सकते हैं, बाकी धरती पे किसी का हिम्मत नहीं है करने का। दूसरे बारी जीवन में कहीं किसी मकान में टीचर को नहीं लगवाएगा, बोलेगा ना टीचर, नो टीचर, आई हेट टीचर। होगा ही नहीं होगा? नहीं होगा। एहसास तो आपको देखिए, अगर कोई गलत करेगा ना, पहले से ही एहसास हो जाता,
कई लोग आंख बंद किए हुए रहते हैं, तो घटना जब घटता तब याद हम तो देखे ही थे, हाय भगवान, हम तो ये घटना देखे लेकिन हम सोचे कि नहीं सुजीत सर अच्छे इंसान है, ये थोड़े ही से करेंगे। ये कौन कहा दिया अच्छे इंसान है? तुम्हारे कहने से हम अच्छे इंसान बनेंगे और तुम्हारे नहीं कहने से हम बुरे इंसान बन जाएंगे। हाथ हटाओ। इसलिए जिसके इसके पापा किराए पे मकान लगाते हैं, सचेत और सावधान हो जाइए, घटनाएं बड़ी भयानक घटने वाली है। लगाते हैं ना? चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। अब जैसी राजधानी परिवर्तित किया, एक चीज समझ में आ गया, स्थिति बड़ी खराब है। और राजधानी परिवर्तित ही नहीं किया और जाके सीधे कहां चला जाता है? अवध के नवाब सुजाउदौला, ध्यान से सुनिएगा, मेरी आंखों को देखिएगा, सुजाउदौला, सुजाउदौला, सिराजुद्दौला तो बता ही दिए थे बंगाल के नवाब, यहां पे अवध के नवाब। और उस समय का अवध जो था वो उत्तर प्रदेश था। आकाश जी जरा दिमाग में पक्का? अच्छा चलिए, खाना खा के आए हैं ना? आप लोग में कोई है जो भूखे आए हैं? खाना खा के आया करो, बहुत तकलीफ होगा यहां पे हर्ट पे। कुछ खा लो लेकिन भगवान के लिए खा के आओ। हमारी क्लास जब चलती है तो बस सुनामी की तरह चलते रह जाती है, पता भी नहीं चलता समय, फिर खा जाएंगे आपको। घड़ी मत देखिए, आदत से लाचार, फिर दिमाग में आ लेगा सर छोड़ दीजिए बहुत देर हो गया। आइए चले आगे। आपका कहीं टाइम दिया हुआ है? जाइएगा ना? अच्छा चलिए, वैसे मत देखा कीजिए उनको, समझ गया ना? चले क्या? हाँ हाँ हाँ। और दिल्ली के बादशाह जो हैं, यानी कि अगर एक लाइन में कहें तो सुजीत सर मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह कौन होंगे? शाह आलम द्वितीय। अब तो ये सब याद मुंह पे आ जाना चाहिए, ये सब के रटेगा कोई इंसान क्या? अगर शाह आलम द्वितीय दिल्ली के नवाब हैं तो फिर अवध के नवाब कौन? उत्तर प्रदेश उस समय होता है सुजाउदौला। और इधर से तीसरा जो कैरेक्टर आके मिला है वो बंगाल का पूर्व नवाब हो गया, ध्यान रखिएगा, मीर कासिम। तो फिर अगर ये बक्सर का युद्ध हो रहा है तो फिर बंगाल में कौन बैठा हुआ है शासक? तो ध्यान रखिएगा, मीर जाफर, फिर वही जिससे बदला गया, यानी इसी का ससुर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कहानी का एक पार्ट खत्म। अब यह युद्ध शुरू होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध। कभी मौका मिले तो जाइए, है कुछ भी नहीं, सर का दर्द होगा, हम गलती से एक बार गए देखने के लिए, बड़ा शौक था, इतिहास में कुछ है ही नहीं है। अब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। जैसे 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, एक बहुत ही निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है भारतीय इतिहास में। तो क्या सुजीत सर जब आप निर्णायक का युद्ध बताते हैं हमको, तो क्या पलासी नहीं बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं पलासी। लेकिन पलासी जो है धोखे का युद्ध हुआ था, एंट्री हुआ राजनीति में पहली बार, शासन नहीं हुआ है, लेकिन यहां के बाद शासन भी हो गया शुरू। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जब यह युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, तीनों तरफ से, और पता है कि एक साइड से अंग्रेज का, वैसे मत बैठिए, टाइट बैठिए, मां सरस्वती के मंदिर में बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा कि ब्याह शादी में आए हैं, दो इनको चाय कॉफी नाश्ता उस्ता 2 पैकेट, आदत से लाचार हैं, दे दें रजाई कंबल उम्बल, ऐसे करके बोलो ना, सो ही जब हद हालत है, आदत से लाचार हैं, आते हैं फतुहा से, आते हैं यहां क्या सोते हैं, पूरा ट्रेन में आपको जगह नहीं मिलता। आइए अब थोड़ा सा और देखते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? जब ये युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहे हैं? यहां तो भारतीयों तरफ से तो बता दिया आपको तीनों का, अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो। और मुनरो क्या करता है? इसको जीत जाता है। लेकिन अगर पलासी के साइड से हम गलत, कई चीजें दिमाग से निकल जाती, नहीं बोल पाता हूं क्योंकि जस्ट रिवीजन है ना। पलासी के युद्ध में अगर बोलेंगे तो एक साइड से कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर भी बनेगा बंगाल का वही। कोई दिक्कत, कोई समस्या? स्टॉप करें बात को, चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के थोड़ा सा इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं फिर से एक बार। ये युद्ध शुरू होता है और जैसे ये युद्ध समाप्त होता है, पता चलता है अंग्रेज जो है जीत गए और 3 शक्तियां एक साथ पहली बार हार गई। हारी तो बोला ऐसे हारे हो, औकात दिखा देंगे भारतीयों तुमको। बोला क्या दिखाओगे? संधि, ट्रिटी, चल संधि, चल। कहां जाना होगा? इलाहाबाद, जो आज के नाम, आज के डेट में प्रयागराज के नाम से ना।
2 बार संधि होगा इलाहाबाद की, पहले 12 और दूसरा 16। इस बार जाकर देखिए पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ, उलटिए 69 का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसे पढ़ा भी दिए, वरना हम पढ़ाते नहीं थे जल्दी, ऑप्शन में पढ़ाते थे सिर्फ। कोई दिक्कत? पहली जो संधि होगी वो किससे होगी? भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी जो संधि होगी वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ में होगा। तो फिर तीसरा क्यों नहीं हुआ सर? तीसरा तो भाग गया है ना, नहीं तो उसके साथ करके भी क्या करते, उसके पास तो था भी नहीं कुछ, उसका फिर इतिहास नहीं पता, दिल्ली के साइड भागा, उसके बाद फिर कभी पता नहीं चलता। 1777 के बाद कुछ इतिहास उसका पता नहीं चलता, खेल खत्म हो जाता, बात खत्म होता है, खेल खत्म। उसके बाद हाँ बोलिए, कुछ बोलिएगा। क्या नहीं, बाद में तो मिला नहीं, क्या है, देखना था क्या, मिलना था? बड़ा एकदम इंटरेस्ट ले रहे हैं आप। नहीं, उसका इतिहास कुछ नहीं मिलता है, जैसे बेगम हजरत महल का इतिहास नहीं मिलता है ना, जो तराई के जंगलों में जाती है उसके बाद उसका कोई, नेपाल के जंगलों में, उसके बाद उसका कोई इतिहास ही नहीं मिलता। आगे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, जिंदा भी है अभी कि नहीं है, कहां है, किस हालात में है। मजाक कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हैं। इतना दिन कोई जिंदा रहेगा क्या? क्या तुम देखने गई थी? हद हालत है। आइए, क्लियर हुआ? एक बार लास्ट रिकॉल जो है गवर्नर जनरल और वाइसराय में हो जाए, उसके बाद हम लोग आराम से घर निकल चलेंगे। क्लियर है? आप लोग भी अपना संडे का काम कर लीजिएगा, क्योंकि आप ज्यादा देर तक हमारे साथ रह नहीं पाइएगा। क्या बोले? क्या कुछ बोले? गवर्नर जनरल और वायसराय। हे मां, थक जाते हैं बोलते बोलते। कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिना बोले हुए रहे। इसी देख लो, हर संडे को ही हमको दर्द होता है यहाँ, हर संडे को ही। कल पिछले बार भी संडे उठ नहीं रहा था मेरा हाथ। या ठंड बढ़ता है तो होता है ऐसा हमारे साथ, ठंड के कारण नहीं। हाँ, सोच रहे हैं कि अब एक दिन छुट्टी दे दिया करेंगे, एक दिन जरूरी है बॉडी ने, तो बॉडी ज्यादा दिन मेरा काम नहीं करेगा। और लोग भी, अब मेन बात है, अपना तो जाते हैं सो जाते ही हैं, और स्टूडेंट का भी तो लेके जा रहा है, और स्टूडेंट को एक दिन भी चाहिए। हालांकि तो बदमाश, एक दिन छुट्टी देंगे साउथ का मूवी देख लेगा। हम क्या करें, मजबूर हम भी हैं इसीलिए, वरना हमको थोड़ी है कि कम से कम उतना दूर से आता है तो ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना। हमको कोई टेंशन नहीं है, हम जिंदा रह के भी क्या कर लेंगे, ठीक है, हमको कोई टेंशन नहीं है। इसी मत सोचना कि आपके अपने दर्द के लिए छुट्टी दिया, कोई छुट्टी उठी नहीं है। चले, गवर्नर जनरल वायसराय, इसमें जो इंपोर्टेंट है गवर्नर, उसी का चर्चा करते हैं, जहां से संभावना बनती है आने की। ऐसे तो बता तो सब दिए, याद होगा सब, इतना बढ़िया से बता दिया। अगर अब नहीं याद हुआ, नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है। कहीं से पढ़ लो, जितना वीडियो देखना देख लो, ऐसे कोई नहीं समझाया होगा। आप ट्राई कर लो जहां वीडियो देखना। अगर गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर जनरल की बात करते हैं, वायसराय की, थोड़ा तेजी से बोलते जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नर का मतलब हुआ बंगाल का गवर्नर। यही नाम आगे चल के बदलता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। जैसे ही वारेन हेस्टिंग्स लाता है तो इसका नाम बदल के, बस नाम बदलता है, चीजें वही सब कुछ होती है। गवर्नर जनरल, अब पहले होता था गवर्नर बंगाल का, अब हुआ गवर्नर जनरल। आगे चलने के बाद बेंटिक के टाइम में यह क्या हो जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। वक्त बदलता है, बदलने के बाद एक बार फिर से करवट वक्त लेता है, और वो पहुंचता है किसके पास है? कैनिंग के पास, लॉर्ड कैनिंग के पास में पहुंचता है। लेडिंग के टाइम में, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में यही पद बदल जाता है गवर्नर जनरल का भारत का, अब बन जाता भारत का वायसराय। वक्त अभी अपने स्पीड से बदलते ही जाता है कि इसी बीच 1947 में देश आजाद हो जाता है। यही भारत का वायसराय जो है वो कन्वर्ट होकर राष्ट्रपति में हो जाता है, जो आज के डेट में आप राष्ट्रपति बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आपका क्लियर पूरा विजन हो गया? लोगों का ये भी विजन क्लियर नहीं है। आप पूछिए कि राष्ट्रपति से पहले कौन सा पद हुआ करता था गुलाम भारत में? आपने बोले हो, जरा पूछ के देखो ना मित्र से, मित्र मतलब सहेली से। क्लियर है? आइए
गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर की बात में दो तीन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। ध्यान रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो क्लाइव, क्लाइव याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव पहला बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर। अगर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी के बीच में एक और घटना घटती है। जब क्लाइव की बात सुजीत सर शुरू ही किए हो तो क्लाइव की कहानी भी खत्म कर दो। इसके टाइम में श्वेत विद्रोह भी एक होता है, जो क्लाइव के टाइम में होता है, यानी अंग्रेज आपस में ही लड़ते हैं। कोई दिक्कत? क्लाइव के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कभी कोई कहीं भी आपसे पूछ सकता है, वो पूछेगा क्या? ब्लैक हॉल। बताइए। द्वैत शासन, डीआरची, द्वैत शासन, दोहरी शासन। कोई दिक्कत? दोहरी शासन, इसको लाया किसने था? क्लाइव ने। और इसको समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। काम खत्म कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने का पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य जो था, इसी को समाप्त करना था। खेल खत्म कर दीजिए, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाइए, दिमाग को एकदम फ्रेश और क्लियर रखिए। इसके बीच में एक और गवर्नर आते हैं, हॉलबेल आते हैं। हॉलबेल के बारे में आपको पता ही, उसके बारे में चर्चा नहीं, लेकिन हॉलबेल से पहले एक घटना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? आ जाइए, आइए। एक घटना और इंपॉर्टेंट है। अब छुट्टी हुआ तब आप पहुंचे हैं। कौन सा क्लास है आज? आपको पता है मेंस का क्लास आज है, आज संडे। आज यही होता है, ग्रुप में नहीं जुड़ने से। बैठिए, आ गए तो बैठ जाइए। वो ग्रुप में जोड़ते हैं किस लिए? इसीलिए कि कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। आइए, चलिए, कोई बात नहीं, बैठिए, चलें आगे। थोड़ा वक्त को बदलते हैं, और वक्त को बदल के थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं कि 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये सब कोई जानता है कौन किसके साइड से। एक, तीन लोग एक साथ रहते हैं और एक अकेले अंग्रेज होता है। ये सबको पता है, कोई नहीं भूलेगा। बस क्वेश्चन ये पूछ दे कि जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? क्या? मीर जाफर। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम एकदम लग रहे हैं कि मीर कासिम की तरह। मीर जाफर, जो मनाए मुंह से निकाल दो, सामने वाला संभाल लेगा। वैसे स्टार्ट हो गया युद्ध। याद रखने के लिए, वैसे स्टार्ट, क्योंकि 1764 के बाद स्टार्ट गुलामी अपने देश में, निर्णायक युद्ध। इतना बढ़िया से तो सिखा दिया, कोई भूल जाए। कब्र में रहिएगा तब अगर कोई ऊपर से बोलेगा तो नीचे से बोल दीजिएगा वैसे स्टार्ट। ऐसे करके सिखा देते हैं आपको, आज जिंदा रह के मुंह से नहीं निकलता है। बारे क्या निकला था आपका? मीर कासिम। जाफर हम बना देंगे आपको, जो मनाए सो निकलो। आप सही हैं, सोए हैं रात में। आगे चलें, खेल खत्म कर दीजिए। उसके बाद वारेन हेस्टिंग का टाइम आता। कहा जाता है इतिहास में कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, ध्यान से सुनिएगा सब, मुंह से निकाली उंगली, मां सरस्वती के मंदिर में रहकर मुंह में डाल रहे हैं उंगली। क्लियर है? यहां पे क्या होगा? वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कोई दिक्कत? दोनों समझ में आ गया? अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, मामला को बनाते हैं। वारेन हेस्टिंग का टाइमिंग आ गया है हिंदुस्तान में। जैसे वारेन हेस्टिंग का टाइमिंग आता है, दिमाग में तुरंत क्लियर ख्याल आ जाता। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ये इसी ने लाया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसने क्या किया था? बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था, और उसके प्रथम न्यायाधीश जो थे वो एलिजा एम्पे थे। और अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया तो इसे कहा जाता है न्यायिक जन्मदाता भी। किसको? वारेन हेस्टिंग को। अगर न्यायिक जन्मदाता तो न्यायिक हत्यारा भी। महाभियोग इसके ऊपर लगा हुआ है, और यह महाभियोग जो लगाया गया है वो किसने लगाया था? नंद कुमार ने लगाया था। कोई दिक्कत है? और नंद कुमार को फांसी पे जो चढ़ाया था, एलिजा एम्पे ही चढ़ाया था। क्लियर हुआ? एक पार्ट खत्म। थोड़ा इसका और आगे चलते हैं। अब यहां के बाद दूसरा पॉइंट अगर आगे चलते हैं तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे। हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने का मतलब सुजीत सर
इसका मतलब सीधा सा यह हुआ कि हिंदू के लिए क्या करेंगे, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवा देंगे। हिंदू तो क्या है, बस धर्म के लिए मरता है। हिंदू का मतलब यह धर्म, कर्म से कोई रिलेशन नहीं है। समझाने के लिए, गलत सेंस में मत लीजिएगा कोई भी जो हिंदू होंगे, ऐसे बात क्यों करते हैं, बस समझाने के लिए याद रह जाए। आप हमारा कोई भी बात को धर्म से जोड़ के अगर देखिएगा तो गुनाह सिर्फ आपका है, मेरा कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि हम समझाने के लिए, सिखाने के लिए वैसा बोलते हैं जिससे आप पकड़ लीजिए बातों को। यार सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक एक इंसान ने आके हमसे पूछा कि सुजीत सर आप कौन से जाति से हो, कौन से धर्म से हो। सिंपल बस एक चीज पूछता है कि सर आप सिविल सर्विसेज के टीचर हो, बोलता हूं हां। आपसे एक इंसान भी पूछा है कौन से धर्म जाति से हो, कोई नहीं पूछता है, अंतिम समय तक कोई नहीं पूछेगा। इसका मतलब है कर्म प्रधान है। खैर आते हैं, बातों को घुमाते हैं। है कोई दवा दे दो सेल्फ, तो वहां नहीं लिखिएगा, वहां क्या चाहिए आपको, रिजर्वेशन मिलेगा ना, इसीलिए लिखते हैं। रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वो खत्म हो जाएगा कॉलम। हम आपसे, आप जब पीटी का एग्जाम देखाते हैं तो आप कहते हैं सुजीत सर 90 हुआ है सही, मेरा होगा, तो पहला ही लाइन हम निकालते हैं कि कौन से कैटेगरी से हैं। पूछते हैं आपसे, पूछते बस एक लास्ट टाइम वही पूछते हैं, उसके बाद कभी नहीं जीवन में पूछते हैं। खैर हटा दीजिए, गलती हो गया, धर्म को लाए आप लोग अपना दिमाग लगा दिए। आगे चलें, आप लोग भी इंजॉय करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कहां से मिल जाए मजा, थोड़ा देर रुक जाओ, इतिहास चला रहे हो, दिमाग इधर उधर घूमता। आगे आके इसी के टाइम में गीता का अनुवाद किया। हिंदू खुश, गीता का अनुवाद, हिंदू पवित्र धर्म है, ग्रंथ है, या तो गीता नहीं तो रामायण, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, मुस्लिम के लिए क्या किया इन्होंने, मदरसा स्कूल की स्थापना कर दिया। मदरसा जानते हैं ना, जैसे हमारे यहां हिंदू के लिए सरकारी स्कूल होता है, वैसे ही मुस्लिम भाई के लिए मदरसा स्कूल होता है, बस नाम होता। यहां पे हिंदी सिखाया जाता, वहां पे उर्दू सिखाया जाता। क्लियर हुआ। जब इसने शिक्षा दे दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दिया विलियम जोन्स के नेतृत्व में। कोई दिक्कत है। और जाके देखिए, कल टीचर का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन था, आप ही तो हमसे पूछे थे, विलियम जोन्स या आप दोनों में से कोई ऑप्शन दे रहे थे हमको, और ये कब के सुना दिया हूं, बता दिया हूं कहानी। इतिहास पढ़े और इतिहास का क्वेश्चन ना लड़े, शर्म की बात है। हां, अब क्वेश्चन ही उठपटांग दे दे तो इसका कोई मतलब है। अब पूछ दे अकबर के नाना का नाम क्या है, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। क्या गलत बोल रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब एक सिंपल जो होता है क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछा जाता है, नहीं लड़े ऐसा सवाल नहीं उठता, और ना पढ़े। आगे चले, थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं। यहां खेल खत्म हुआ इसका, हम लोग कहां चले आए, वारेन हेस्टिंग समाप्त। वारेन हेस्टिंग के बाद कौन सी कहानी शुरू होगी बताइए, कर्नवालिस नहीं बोलिएगा, हद एकदम हालत है भाई, आप एकदम नहीं सुधरिएगा। कर्नवालिस, जब कर्नवालिस का टाइम आएगा, कर्नवालिस में दो तीन चीज याद रखना। सबसे पहले कि कर्नवालिस मरा है इंडिया में ही, और इसकी समाधि जो है गाजीपुर में है। गाजीपुर और गाजियाबाद में अंतर है, याद रखिएगा। गाजीपुर कहां, यूपी में। यह कर्नवालिस है जिसने क्या किया, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, सिविल सेवा का जनक माना जाता, शुरुआत इसी ने किया था। कोई दिक्कत है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था, अस्थाई बंदोबस्त। याद है, अस्थाई बंदोबस्त जिसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, 1793 कर्नवालिस का ही दिया हुआ है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, बंद कीजिए। क्या बोले, रिंग फेस की नीति जो होगी वो सीधे कहां चला जाएगा, वारेन हेस्टिंग में छूट गया था। या फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ भी उसको कहा जाता है। क्या बोले, हाँ, क्या बोली, हाँ। चले आगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या। कर्नवालिस के बाद आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो है, जो याद रखने का है, वो है बेलेस्ली को। हल्का सा एक कंट्राडिक्ट है बेलेस्ली में। बेलेस्ली में क्या है, जैसी सहायक संधि की बात करते हैं तो दिमाग में बेलेस्ली आता कि सुजीत सर वेलेस्ली, और जब बेलेस्ली करते हैं तो इसी में वर्सेस में आएगा कौन, डुप्ले। इस दोनों के बीच में, दोनों में अंतर क्या है, डुप्ले ने सहायक संधि को लाया,
जबकि बेलेजली ने सहायक संधि को क्या किया, फैलाया बड़ी क्षेत्र तक। इसीलिए कहा जाता है कि जन्मदाता जो है बेलेजली है, बहुत दूर तक फैला। लाया किसने था, डुप्ले ने लाया था। अब इस दोनों में एक चीज याद रखिएगा कि डुप्ले ने जो सहायक संधि किया था वो कहां के शासक से किया था, कहां के नवाब से किया था। तो हमेशा याद रखिएगा डुप्ले ने किया किससे किया था, अवध के नवाब से, अवध के नवाब से। और बेलेजली का अगर पूछेगा कि बेलेजली ने सहायक संधि सबसे पहले किसने किया, तो आप बताइएगा हैदराबाद के निजाम से। क्लियर है, हैदराबाद के निजाम से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बस इतना सा याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बेलेजली के बाद जो इंपॉर्टेंट होगा वो कौन होगा, थोड़ा सा समझाइए। लॉर्ड हेस्टिंग में उतना ज्यादा नहीं है, बस लुटेरों का, पिंडारियों का दमन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सीधे बेंटिक के पास आइए, सीधे विलियम बेंटिक के पास आइए। अगर बेंटिक के पास में आइएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे हम शेयर कर लेते हैं। जैसे बेंटिक के पास में आइएगा, बोलते चले तो काम कर जाएगा ना। बेंटिक के पास में आइएगा तो सबसे पहले बेंटिक का टाइमिंग जब हो रहा तो भारत का गवर्नर जनरल बन रहा। अब तक जो था वो बंगाल को ही भारत समझा जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, मेरी शब्दों का ध्यान रखिएगा। अब तक जो माना जा रहा था कि बंगाल ही भारत है, और इसीलिए कभी जब आपको पढ़ाते हैं मेंस तो आपको बताते हैं हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और बंगाल उसका क्या था, दिल था। सॉरी, हे भगवान। क्लियर है, कोई समस्या? अब पहली बार जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बनता कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके टाइम में 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। रोक नहीं, प्रतिबंध नहीं, सीधे अंत कर दिया गया। अधिनियम का ये, नियम का ये 17 के अकॉर्डिंग राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने मिलकर इसको समाप्त कर दिया। क्लियर, कोई समस्या, कोई दुख? काम खत्म कीजिए, एक पार्ट खत्म। आइए इसका दूसरे पार्ट की ओर नजर दौड़ाते हैं। अगर दूसरे पार्ट की ओर नजर दौड़ाते हैं तो इसी के टाइम में सबसे पहले सरकारी सेवा में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। सरकारी सेवा में भेदभाव का मतलब सुजीत सर, जैसे क्या होता था ना, जॉब में क्या होता था ना, भेदभाव किया जाता था। ये गोरे हैं, हम काले हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, वो लंबी है, वो नाटी है ना, हम मुसर हैं, आप चमार हैं। बात समझ में आ रहा ना? ये देहाती हैं, हम शहरी हैं। ये सब क्या नहीं, भेदभाव हो रहा, सीरियस नहीं लीजिएगा कोई भी। क्लियर है, ये सब क्या है, भेदभाव। इन सारे भेदभाव को समाप्त कर दिया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। एक घटना का और इंजाम दिया जो आने वाले टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता। और याद रख लीजिएगा, मैंने हमेशा आपको एक चीज बताया हूं और हमेशा दिल से बताता हूं, आने वाला टाइम में अगर 70वीं, हो सकता है 70वीं में भी लॉन्च हो जाए सीसेट। हाँ, कमर कस कर तैयार रहिएगा, हो सकता है। अगर 70वीं में नहीं तो 71वीं में तो कंफर्म सीसेट आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है 70वीं निकाल लीजिए। अब बस एक ही अपडेट बाकी है बीपीएससी में, सीसेट को लाने के लिए। और सीसेट आयोग ला के ही अतुल सर छोड़ेंगे, और तभी वो छोड़ेंगे अपने पद को। सीसेट ला के ही रखेंगे। अब ये मत बोलिएगा आप बोल रहे हो कहीं सुन लिए ना तो पक्का आपके चक्कर में हो जाएगा, जो बोले हो सब हुआ है। और सीसेट आएगा। अब ये कोई नहीं दिमाग में लगा दे कि अतुल सर से कुछ कांटेक्ट है, कोई संबंधी है क्या आपके, ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। हम दोनों के बीच में जो है वो क्या है, आंकड़ा समझ रहे हो ना, बड़ा इस तरीके से आंकड़ा होता दोनों के बीच में। जबकि उनका पद कहां, मैं तो छोटा सा इंसान हूं, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में तू मैं होते रहता। लेकिन सीसेट आएगा, ये दिमाग में लिख लो और रख लो। इसलिए किसी भी हालत में 70वीं का रिजल्ट नहीं जाना चाहिए हाथ से। क्या गलत बोल रहे हैं, ये चीज समझ लीजिए। अब एक अपडेट बस बचा हुआ बीपीएससी में, उसके बाद बीपीएससी पवित्र हो जाएगा। और वो अपडेट जो है वो कुछ नहीं है, बस सीसेट ला देगा, एकदम ठंडा हो जाओगे, सब समझ में आ जाएगा बीपीएससी किस चिड़िया का नाम है।
अभी तक तो कुछ लोग हिम्मत लगा भी देते हैं इधर उधर वाले की बीपीएससी हम भी भर लेते हैं, उसके बाद जो बीपीएससी पढ़ेगा वही भरेगा, बाकी की औकात से बाहर का बात है बीपीएससी। हिम्मत है लगा लो बीपीएससी में, आओ फॉर्म भरो, करो तैयारी, सीना हिल जाएगा अंदर से। ये मत करना डरा रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। समय के अकॉर्डिंग 70वीं में लड़के हंस के मर के कफन बांध के रिजल्ट ले लो, वरना पता चलेगा सीसेट की वजह से पीटी ही नहीं हो रहा कई सालों से। जाके देखो यूपीएससी में क्या ड्रामा चल रहा है। आइए चलते हैं, न्यूज़पेपर करवा देंगे, उसके बाद घर जाने देंगे। बिना न्यूज़पेपर का घर जाने नहीं देंगे, और चेक करेंगे न्यूज़पेपर में कहां क्या लिख के लाए हैं, एडिटोरियल लिख के लाए हैं कि नहीं। इससे पहले कोई नहीं जाएगा यहां छोड़ के, ध्यान रखना। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सरकारी सेवा का भेदभाव समाप्त कीजिए। उसके बाद आप क्यों सीसेट की बात किए सुजीत सर? इसीलिए किए क्योंकि मैकाले आया हुआ है, इसे चर्चा। कोई भी चर्चा आपको कहानी नहीं सुनाते हैं, आपको लगता है कि कहानी सुना रहे हैं, वो उसी से जुड़ा हुआ होता है, इतिहास से। अब मैकाले की बात कर रहे हैं, अब क्या होगा? शिक्षा का जो उच्च माध्यम होगा, मतलब समझे, जो उच्च लेवल का एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन जो होगा, उसका मीडियम जो रखा जाएगा वो इंग्लिश रखा जाएगा, और ये मैकाले के कहने पे रखा जाएगा। कोई दिक्कत हो तो समझाइए। क्लियर है? आप बोलिए तो, कुछ बोल नहीं रहे हैं। पक्का क्लियर? अब अगर सीसेट आएगा तो देखिएगा न्यूज़पेपर में हमेशा केयर कीजिएगा, मैकाले की औलाद आ गए हैं, ये सब यही कोटेशन से किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश को इसमें ठूस रहे हैं। ठूसना ही चाहिए, अपडेट होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? पूरी दुनिया अपडेट हो गई। जो आप मोबाइल ये वाला चला रहे थे, अब ये वाला चलाने लग गए, आप अपडेट हो गए और बीपीएससी अपडेट नहीं हो। कई लोग तो देखेंगे वीडियो तब कहेंगे रुकिए हमको निगेटिव कमेंट आता करना कैसे किया जाता। आइए अब इसके आगे चलते हैं। एक और है, बताइए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं बोल रहे हैं, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा, ठगी मतलब ठगना। 20 लाख दो, दरोगा का नौकरी लो, था ना? 50 लाख दो, बीपीएससी में जाओ। पहले था, हम नहीं बोल रहे हैं, कभी मत सोचना मैं बोल रहा हूं, पकड़ाया वही बोल रहा है, ये ड्रामा है। सर्व की बात है या गर्व की बात है कि बिहार में हम रह के ऐसी बड़ी संस्था, प्रतिष्ठित जॉब 50 लाख में बिक जाती है। चलें एक बात और आपको बताते हैं। इस बार जो है सब 70 में इस बार बहुत ज्यादा फॉर्म आ रहा है, गिरने वाला। तैयारी खतरनाक तरीके से कीजिएगा, बहुत ज्यादा फॉर्म आएगा। क्लियर है? चले आगे। अब थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ठगी प्रथा। अगर ठगी प्रथा को आखिर ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, किसने समाप्त किया था? कार्यकाल इनके टाइम में समाप्त हुआ था, लेकिन खत्म किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन। याद रखिएगा, ठगी प्रथा को समाप्त कर देता है। ये पूजा जो करते थे वो किनकी पूजा करते थे? काली जी की। काली कमाई की पूजा, ठगी वाली व्यवस्था तो काली जी की पूजा होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक चीज और यहीं पे, हायर एजुकेशन का हमने क्या बता दिया? मीडियम इंग्लिश। इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दिया। कोई दिक्कत? अगर कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाती है तो आगे चलने वाला एक शासक है, यहीं पे जोड़ देते, कभी भूल नहीं पाइएगा। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवा दिया। वही इंजीनियरिंग कॉलेज जब देश आजाद होता है तो आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? चलिए आगे चलें। उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट है डलहौजी ही है लास्ट। डलहौजी में लाके आपको छोड़े थे, डलहौजी पढ़ा दिए नहीं, आपको शायद रिपन पढ़ा दिए। हाँ, लीटन पढ़ा। डलहौजी में तो बहुत बड़ा डाटा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके दिमाग में डाल देते हैं। जैसे डलहौजी की बात आती है तो दिमाग में 2-3 चीज है जो एकदम ध्यान से हमको पर देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। डलहौजी की जैसी बात होती है तो सबसे पहला जो कहानी होती है वो क्या होती है? सबसे पहला होता है हड़प नीति। हड़प नीति इक्वल टू डलहौजी, या डलहौजी इक्वल टू हड़प नीति, है कि नहीं?
गोद प्रथा निषेध। गोद जो है, गोद किसी दत्तक पुत्र को अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से निषेध हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या है? नहीं है ना? क्या है इसका पासवर्ड? खोलिए तो इसका पासवर्ड। कौन आपको मैसेज कर रहा है? भाई का कॉल था, मतलब क्लास में आइए तो भाई का कॉल आए, पक्का उसी का कोई नाम का है भाई। आप लोग से डर भी तो हमको इतना लगता, लिखा भाई है, आवाज कहीं और निकल रहा हो वहां से। हाँ चले आगे। कहां पे लेके आए? डलहौजी के पास आए। डलहौजी में एक चीज याद रखिएगा, उसके बाद डॉक्टर स्लोप्स, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? शिक्षा में सुधार, जिसको क्या कहा जाता है? वुड डिस्पैच की निधि, कभी मत भूलिएगा, जिसको शिक्षा में मेघना कांटा भी कहा जाता है। ये दोनों तो स्टार्टिंग ही करना डलहौजी से। कोई दिक्कत? जो क्षेत्रीय स्तर का शिक्षा था, जैसे 6 बार होगा, होगा जरूरी तो होगा ही। जाइए साइड में बात करके आइए, जाइए लीजिए। क्या करें हम, तबाह तो आप हम लोग को कर दिए। जाइए कर लीजिए बात, बोल दीजिएगा कि सुजीत सर क्लास ले रहे हैं, बाद में बात कर लेंगे रात में। चले प्रियांशु, आपका भी आ रहा है क्या कॉल? चले। अब एक चीज तो यही याद हो गया, जैसे क्षेत्रीय भाषा, जैसे क्षेत्र में है, जैसे ये कहां के हैं? भोजपुर के हैं, दिख ही रहा है। तो इनके क्षेत्र में जो प्राथमिक स्कूल हो, वो वहां की जो भाषा होनी चाहिए स्कूल की शिक्षा का, वो भोजपुरी होनी चाहिए। ये कहां की है? मिथिला की है, देखने में लगी रही है मिथिला की। इनके क्षेत्र में जो है वो भाषा होनी चाहिए प्राथमिक स्कूल का। कथी ले करी छी, चिंता नहीं करी छी, हम पढ़ा दी छी, क्या ना करी छी। सुने हो भाषा कितना अच्छा था इनका। देखो देखो तो का हो, का करता नहीं, चिंता मत ले, दो मर्दे आराम से पढ़ ली। पटना जाइए, डायरेक्ट एसडीएम बन के आई, है कि नहीं? मघी वाला तो खैर समझ ही रहो। अगर कोई पूछता है मघी वाले से, भाई साहब जरा ये एड्रेस बताइए, सड़क दिख रहा ना, पकड़ ले सड़क, डायरेक्ट जहां सड़क खत्म होगा वहीं तुम्हारा एड्रेस शुरू होगा। जो मघी वाले होंगे कहेंगे सुजीत सर डायरेक्ट ऐसे बात, वो गलत बात है ये, है कि नहीं? लेकिन सबसे बढ़िया बात लगता है हमको मैथिली वाला, बड़ा मस्त है। हम कभी सोचते थे ना मिथिला में शादी हो, लड़ाई कभी होगा ही नहीं। आप कर लो मिथिला में शादी, लड़ाई नहीं होगा। हाँ वही ना, लड़ाई होगा नहीं। लड़ाई भी करोगे तो क्या कहेंगे पता है कन्हैया जी? कथी ले लड़े छी, आप दोनों साथ रही छी, हो गया लड़ाई खत्म। बस लड़के का मिले छी, अभी कितना छीछी करोगे, अब तो रुक जाओ, है कि नहीं? चलिए, भाषा है, भाषा मां का दर्जा थोड़ा सा अच्छा लगता है। भाषा आपका भी वही है ना? ऐसे करके मुंह हंस रहे हैं कि क्या सुजीत सर आप हमारी भाषा को कैसे बना दिया। आइए, अब एक चीज तो ये क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया था रेलवे का आविष्कार। जब आप कॉलेज में लास्ट दिन बैठते हैं तो आपका क्या होता है? फ्रेशर फेयरवेल, सॉरी फ्रेशर कहते हैं, फेयरवेल। फ्रेशर तो होता नए वाले के लिए, फेयरवेल पार्टी होता है। फेयरवेल पार्टी होता है, उसके बाद आप घर जाते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठ के निकलना होता है आपको होता है। तो ट्रेन 1853 में शुरुआत होती है। पहली ट्रेन जो भारत में चलती है 1853 में चलती है, वो बंबई से लेके थाने। कोई दिक्कत? 30, 32 या 33 किलोमीटर का डिस्टेंस होता। दूसरा अगर ट्रेन अगर देखा जाए कि दूसरा ट्रेन कहां चलती है, तो याद रखिएगा कि कोलकाता से लेके रानीगंज, क्लियर है, जहां कोयले का खान है, दूसरा ट्रेन चलती है। उसके बाद ट्रेन के बाद टेलीग्राम, मोबाइल फोन, ये जो शुरुआत होती है 1854 में होती है। इसी के टाइम में डाक सेवा भी शुरू होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी के टाइम में पीडब्ल्यू की भी शुरुआत होती है, इसी के टाइम में होता है। और इसी के टाइम में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह जो हुआ था, इसी के टाइम में होता है। याद रखिएगा, ये है ना जनजातीय विद्रोह, क्लियर है? एक चीज और याद रखिएगा, इसी के टाइम में विधवा पुनर्विवाह, है ना? हाँ, जो लाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, है ना?
इसको जो है लाया गया था किसके टाइम में? डलहौजी के टाइम में, और पारित जो हुआ था वो केनिंग के टाइम में हुआ था। इसके बाद वाला जो आएगा ना गवर्नर या वाइसराय के, ये वाइसराय जो आएगा उसके टाइम में क्या होगा? ये पारित होगा। खेल खत्म हो गया, डलहौजी फिनिश। नहीं हुआ था। कोई दिक्कत? टाइम हो गया क्या? लाइए न्यूज़पेपर लाइए, न्यूज़पेपर निकालिए। मेरे पास है, आप निकालिए अपना अपना न्यूज़पेपर, मैं लेकर आता हूं न्यूज़पेपर। निकालिए सब जल्दी, पेन निकालिए हाथ में। शुरू करें, निकालिए पहला पेज निकालिए। निकाले, थोड़ा सा पहला देख लीजिएगा न्यूज। बजट में बड़ी घोषणा नहीं होगी, थोड़ा पता कीजिए बजट क्या है, सर्च कीजिए कौन से अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है, कौन कौन सा बजट है। चलिए लास्ट आइए। आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है क्या? आप दोनों के पास? आपके पास भी नहीं है ना? आपके पास भी नहीं है? आपके पास है ना न्यूज़? लाइए ना, तब तक टिक लगा लेंगे। और है ना, किसका है वो? किसका है वो? एक ही है आपके पास, आइए यहां पे, वहां होगा, लीजिए। आप आइए ना, आकाश जी यहां आइए। क्या कर रहे हैं? क्या? आइए, आप भी आइए यहां। दैनिक जागरण मत लीजिए, दैनिक जागरण के लिए आए, बैठिए आगे। वो तो बढ़िया, वो तो सुपर है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आइए बैठिए, चलिए चलें। हाँ, क्लिक कीजिए उसको। उसके बाद आइए पेज नंबर 21 में आइए। एक ये वाला न्यूज देखिए, पेज नंबर 21 का लास्ट वाला जाइए, एकदम लास्ट। सुनक ने रवंडा निर्वाचन नीति का समर्थन किया। क्या है ये? जरा देखिए थी इसको। हाँ, अब आइए पेज नंबर 20 में। कहां? हाँ हाँ, 21 में पहला, रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा केंद्र पर हमले तेज किए, मानवीय स्थिति खराब। जरा समझिए क्या है कहानी इसका, कल हम पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, कहां पे? तब वहां जाएंगे तब ना, वो तो देख ही रहे हैं, उसी को तो देख रहे हैं। एक बार ये वाला क्लिक कीजिए तो, भारत में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था क्या है, जरा समझिए। क्लिक कीजिए उसको। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण से है, एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस का ना करें इस्तेमाल। वजह क्यों? इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, अब इसको रोकने का कोशिश किया जा रहा, क्यों? ये इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन इससे डाटा आपको पता चुरा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2022 में 15,386 लोगों ने आत्महत्या किए।
तो अगर आप कहिएगा आत्महत्या के मायने में लोग किसान ज्यादा करते जा रहे हैं, अगर इस पे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर पे या फार्मर पे कोई अगर ऐसे आया, तो वहां पे डाटा आप लिख सकते हैं कि अगर आप लिखिएगा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई की वजह से, तो पूछिएगा कि ये कहां से लाए हो डाटा, तब आप यहां का डाटा इस्तेमाल कीजिएगा, पुट कीजिएगा, तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, नहीं नहीं इसकी, हाँ हाँ, तो लेकिन डाटा पता रहेगा तब ना। एथेनॉल में क्लिक कीजिए, ये मेरा है क्या, एक पेन दीजिए, अच्छा एक पेन दीजिए मुझे, हाँ क्लियर है। आइए पेज नंबर 19 में, 19 में कोई ऐसा खास नहीं है, हाँ हटा दीजिए इसको। आइए आगे बढ़ती है, अब सीधे पहुंचिए पेज नंबर 11 में। काला कहां, काला है कि, हाँ क्लिक कीजिए तो पेज नंबर 10 का, देश के प्रमुख शहरों में कला जिलों के निर्माण की योजना कवायद तेज हुई। अब इसमें तेज हो गई, क्या है जरा समझाइए। और एक नीचे देखिए, केशवानंद भारती फैसले 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। प्रधान न्यायाधीश, पता कीजिए केशवानंद भारती क्या है। बोलना नहीं है, बस पूछेंगे तब बोलिएगा। याद हुआ? इधर आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आज एडिटोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार की चुनौती, पेज नंबर 8। गुणवत्तापूर्ण रोजगार की चुनौती है अभी, वजह क्या है थोड़ा समझिए। उम्मीद की सूरत, और उसमें भी जम्मू कश्मीर की बात कही गई है। थोड़ा सा देखिए, सबसे पेज नंबर 8 ऊपर में, सबसे ऊपर, तपती धरती, मौसम से जुड़ा हुआ। देख रहे हैं मौसम का भी क्या हाल है, हर जगह चर्चा है। इसमें क्लिक करो, हाँ अब आओ, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए समाप्त कीजिए, जरूरी नहीं, अभी नहीं, अभी और चर्चा में आएगा, अभी पूरा होने दो ना उसको। पहले ये बताइए मुझे, डायरी ले लिए, कब लीजिएगा, कब हमको डाटा उसमें बताइएगा, एक एक दिन का कैसे दिखाइएगा आप डाटा में, आप क्या किए हैं कैसे बताइएगा कि 7 घंटे का आपने टाइम टेबल वहां क्या दिया। आप उसको लिखना शुरू कीजिए, समझ में आ जाएगा, हकीकत दिखाएगा डायरी। जब आप लिखना शुरू कीजिएगा ना, 2 से 3 घंटा पढ़ने का टाइम मिलेगा आपको, आपको अपने ऊपर शर्म आएगा। ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा आपका कहां। देखिए कन्हैया जी, आप एक दिन अच्छे से क्लास में सुनिएगा, अब पूरा क्लास रोएगा, आप डरिएगा। हमारी क्लास में मोबाइल मत छुइए, देखिए एक मोबाइल यहां जमा है, अब पासवर्ड जो मांग लिए तो पूरा हकीकत दिख जाएगा मुझे। क्लियर है? कोई समस्या? आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग आए, सीखे, समझे, पढ़े, रिवीजन भी हो गया, इसी बहाने आपका रिफ्रेशमेंट भी हो गया। संडे को अगर छुट्टी भी देंगे हम आपको, तो वैसे भी बर्बाद हो जाएगा आपका संडे, उसे लिखवा कर रख लीजिए। आप संडे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहिएगा तो दे देंगे संडे को छुट्टी। मुझे क्या, मेरे को तो यहां आना ही आना कोचिंग में, मैं तो किसी दिन बंद रखने वाला कोचिंग नहीं हूं। आप छुट्टी ले लीजिएगा, देखते हो तो फिर संडे अब आएगा तभी ना, अब तो संडे खत्म ही हो गया है ना। अब अगले संडे का जो संडे था वो तो खा ही गए सुजीत सर आप। अब आगे का संडे में पता नहीं क्या करोगे, हो सकता है फिर टॉपर को बुला लोगे उसको, तो फिर आना पड़ जाएगा संडे को, तो जब भी आएगा टॉपर तो संडे को ही आएगा। आज ही बोले थे थोड़ा कुछ काम हो गया, टॉपर है ना,
तो उनका रखना पड़ता ना मान, है ना।